अरब की भेड़, अफ्रीका की बकरी और तुर्की के मुर्गे। जी हाँ, इन जानवरों को देखने के लिए आपको अफ्रीका, अरब और तुर्की जाने की जरूरत नहीं। हासाका गांव के निकट सेवानिवृत्त हेडमास्टर काशीराम यादव के फार्म हाउस पर जाकर इन जानवरों को नजदीक से देखा जा सकता है। ग्वालियर खुर्द निवासी काशीराम यादव ने रिटायरमेंट के बाद बच्चों को ज्ञान देने और खुद का शौक पूरा करने के लिए जानवरों की जो कलेक्शन शुरू की थी वो आज अनूठी बन गई है। अपने फार्म हाउस पर काशीराम यादव का सारा दिन इन जानवरों की देखरेख में बीतता है। अफ्रीका की बोर गोट को काशीराम कर्नाटक से लेकर आए थे। वहीं अरब की भेड़ का तो क्या ही कहना, न उसके सींग होते हैं न उसकी पूंछ होती है। वहीं कबूतर भी ऐसे पाले हुए हैं जिनके पैरों पर पंख हैं। काशीराम यादव के फार्म हाउस पर वो कल्प वृक्ष भी है जिसे भगवान विष्णु का अति प्रिय पेड़ माना जाता है। ढाक के 3 पात तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन अगर देखने हैं तो काशीराम यादव के फार्म हाउस पर ही आना होगा। शुभ नाम है आपका? काशीराम नाम है मेरा और गांव ग्वालियर खुर्द है। ये हासाका के पास पड़ता है। तो कब से आप ये जो पशु पक्षियों का लालन पालन और ये पूरा फार्म हाउस आपने बनाया हुआ है जिले का? और भी होंगे अच्छे, सभी लोग प्रकृति प्रेमी हैं, रखते हैं। मैंने करीब 5 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि मैं 21 नवंबर 21 में रिटायर होना था, तो उससे पहले ही मैंने इसकी शुरुआत कर दी थी। धीरे धीरे पक्षी रखने लगा, पशु रखने लगा और पेड़ पौधे भी वो बोए मैंने जो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो मैं उनको ढूंढ ढूंढ के लाता रहा, लगाता रहा। जैसे कल्प वृक्ष का नाम सुना था मैंने, ढाक के 3 पात का नाम सुना था, लेकिन देखा नहीं था। तो हमारे बच्चों को भी नहीं पता था कैसे होते हैं। तो मैंने शुरुआत तो इसीलिए की कि हमारे पोते पोती हैं मेरे, जैसे उनको मैं कहता, वो बूझती है कैसा होता है, तो कम से कम उनको वो पेड़ तो नज़र आए। तो मैंने उन पेड़ों की भी कलेक्शन की है जो हमारे इलाके में नहीं पाए जाते हैं। फिर मैंने पशु भी वो रखे हैं जो यहाँ नहीं पाए जाते हैं। जैसे टर्की मुर्गे नहीं मिलते थे, खरगोश छोटे तो मिलते थे, बड़े वाले नहीं मिलते थे। अफ्रीकन बोर गोट है मेरे पास, अफ्रीका की है, एक जोड़ा मैंने कर्नाटक से मंगाया। दुम्मे हैं, अरब कंट्री की भेड़ हैं, ये हमारे यहाँ इलाके में नहीं पाई जाती हैं, इनके सींग पूंछ नहीं होते हैं। तो मैंने इस तरह के जानवरों की कलेक्शन की। मुर्गे हैं, कई कड़कनाथ हैं और दूसरे भी हैं, टर्की का भी है। टर्की मुर्गे नहीं मिलते हमारे यहाँ, तो मैंने इसलिए किया ताकि बच्चों को ये तो पता रहे कि भाई ये पौधे होते हैं, ये जीव जंतु होते हैं। अब ये अरब मेन मकसद तो ये था कि नहीं है, हम वो चीज़ें रखें ताकि लोगों को ये पता लगे कि ये भी चीज़ें होती हैं। तो मेन मकसद तो मेरा इनका यही था, शौक का। अब मेरे पास कई तरह के खरगोश हैं, कई तरह के कबूतर हैं। हालांकि कबूतर सफ़ेद पाले जाते हैं, लेकिन मेरे पास जो कबूतर उनके पैरों पे भी पंख हैं, वो मोर की तरह नाचते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। कहाँ के कबूतर हैं ये? अब ये तो पता नहीं, मैं कहीं यूपी में गया था तो वहाँ किसी के पास थे, मुझे पसंद आ गया, मैं एक जोड़ा लिया आया। अब उनके बच्चे होके वो ज़्यादा हो गए। इसी तरह मैं एक एक जोड़ा ही लेके आया था, ये बढ़ते रहे। पहले साइंस मास्टर था, उसके बाद हेडमास्टर हाई स्कूल बन गया था, फिर हेडमास्टर हाई स्कूल से रिटायर हूँ। नवंबर 21 में मैं रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद से फिर मैंने मशरूम का कर लिया। मशरूम का अच्छा काम है, 5-7 आदमियों को रोज़गार मिलता है।